बच्चों स्वागत है आपका देशपाल कॉमर्स क्लासेस में। बच्चों जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में एक कंप्लीट लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें हम हर एक टॉपिक के जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का हर एक टॉपिक है उसके हर एक टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर में हर एक टॉपिक से दो तीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से हम फर्स्ट लेक्चर टॉपिक से लेके यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इस तरीके से सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखेंगे इस लेक्चर में। तो बने रहिएगा, अंत तक कहीं मत जाइएगा बच्चों, और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं हम ये पूरा एक लेक्चर जिसमें कि हम पूरे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के क्या लेने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेने वाले हैं, पूरे टॉपिक्स को रिवाइज करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ में। तो बच्चों हमारा पहला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए मेरे साथ साथ इस हम टॉपिक को रिवाइज करते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए जरा क्या बोल रहा है इसमें। ये कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मानस मंथली ड्राइंग, यानी कि यहां पर अमाउंट पूछ रहा है बच्चों मानस मंथली ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024। यानी ये जानना चाह रहा है कि मानस जो है एक महीने में कितनी ड्राइंग करता है। यानी अमाउंट पूछ रहा है बच्चों, यहां पर ड्राइंग का रेट नहीं पूछ रहा है या अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, मंथली ड्राइंग पूछ रहा है। ठीक है, मंथली एक महीने में कितना ड्राइंग करता है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024 को इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस व्हेन पार्टनर्स डिड अलाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप कितने परसेंट अलाउ किए, डिड ने 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर तीन केस दे रखे हैं, हम तीन केसेस के लिए इस पेज के तीन पार्ट कर लेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीन केसेस को यहां सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम पहले सॉल्व करेंगे केस वन। ठीक है, हम यहां पर सॉल्व करते हैं सबसे पहले केस वन। केस वन लेते हैं। केस वन में देखिए जरा क्या बोल रहा है। केस वन में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1950 है एंड द विड्रॉल ऑफ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बताओ बच्चों, जहां बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ होता था ड्राइंग, वहां पर ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता था। एक काम करते हैं, पहले हम एक केस को ही कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो केस वन में हम देखेंगे सबसे पहले केस वन। आप बताइए मुझे आईओडी का फॉर्मूला क्या होता था इंटरेस्ट ड्राइंग से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता था आईओडी इज इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय 12। ये होता था फॉर्मूला, यस या नो। अब बच्चों यहां देखो पूछ क्या रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, तो बाकी चीजें इसमें गिवन होंगी, तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। साहब ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1950 है, तो हमको क्या दे दिया यहाँ पे, आईओडी हमको यहाँ पे दे दिया है इसने, तो हम आईओडी की जगह लिख देते हैं हम 1950। ठीक है, अमाउंट पूछ रहा है, ये नहीं दिया, एंड विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग का मतलब होता है बच्चों 6.5 एवरेज टाइम, यस या नो। मिडिल 6, बिगिनिंग में 6.5 और एंड में 5.5। याद है ना, मैंने आपको समझाया था। बच्चों रेट दे रखा है 10% का, तो रेट की जगह लिख देंगे हम 10। तो बच्चों अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो जरा मुझे बताओ कि यहां पर कैसे लिख सकते हैं हम इसे। इज इक्वल टू 1950 इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 10 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 1200। क्या बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। बच्चों जब इज इक्वल टू बीच में होता है तो इसके अपॉन में 1 मान के हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो बच्चों अमाउंट इसका मल्टीप्लाई एक 1 के साथ करेंगे, तो 1 के साथ आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। तो अब यहां क्या आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 10 इंटू 6.5 इज इक्वल टू, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1950 1950 मल्टीप्लाई 1200
ओके बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, यहां से अमाउंट निकालना है। तो बच्चों बताओ, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 1950 1950 मल्टीप्लाई 1200 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई में ही इधर जाके कायम हो जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे, तो 10 इंटू 6.5 से इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों इसे सॉल्व करके आप लोग बताइए जल्दी से मुझे कि कितना आया। तो सर अगर हम 1950 मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में, 1200 के साथ में, तो आ जाएगा 23 40 और 4 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0 सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 23,40,000। ओके बच्चों, अब हम 10 का और 6.5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो 65 ही हो जाएगा, यस या नो। तो बताइए आप मुझे, 23,40,000 को डिवाइड कर देंगे हम 65 से, तो कितना आ गया बच्चों, तो ये आ गया सर 36,000। बच्चों ये जो अमाउंट आया है हमारा 36,000 आया है। अब आप ही लोग बताओ कि जो यहाँ अमाउंट होता है, ये जो अमाउंट हम लिखते हैं, इसकी वैल्यू 36,000 आई है, ये अमाउंट मंथली लिखते हैं हम या पूरे साल का लिखते हैं, सर पूरे साल का लिखते हैं। तो बच्चों ये 36,000 पूरे साल का होगा। अगर इसे मंथली निकालना है तो एक महीने का अमाउंट कितना निकलेगा, तो हम यहां लिख देंगे अमाउंट फॉर 1 मंथ। वन मंथ इज इक्वल टू 36,000 डिवाइडेड बाई 12, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साहब, 3,000। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 3,000। तो फर्स्ट का हमारा आंसर 3,000 आया है। जल्दी से इसे नोट डाउन करिए बच्चों। चलिए सेकंड केस की तरफ बच्चों मूव करते हैं। इसका सेकंड केस, तो देखो सेकंड केस में क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2400, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट कितना दे दिया, 2400 दे दिया, एंड विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द मिडिल ऑफ द ईच मंथ। यहां पर बच्चों मिडिल ऑफ द मंथ आ गया, तो बस इसमें क्या रहेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट 2400 आ जाएगा, और मिडिल ऑफ द मंथ की जगह हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ, 6 लिख सकते हैं एवरेज टाइम। तो फिर से फॉर्मूला लगा दो यहां पर, आई ओ डी इज इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय, बोलिए एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहां पर सर, डिवाइडेड बाय 12। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब बच्चों यहां पर अमाउंट रख दीजिए सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है सर इसमें कितना, 2400। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप कितना लिख देंगे यहां पर, 2400 लिख देंगे बच्चों। और अमाउंट हमसे पूछा है तो ये तो निकालना है हमें, रेट कितना लिख देंगे बच्चों, सेम रहेगा 10%। एवरेज टाइम यहाँ कितना आएगा, जब मिडिल ऑफ द मंथ है तो एवरेज टाइम यहाँ कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा कैसे लिख सकते हैं इसे हम, 2400 इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 10/100 इंटू 6/12, यस या नो। तो बच्चों अगेन इसके अपॉन में 1 मान लो, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कैची का गुणा करेंगे। तो बताओ यहां पर अमाउंट इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, अमाउंट इंटू 10 इंटू 6, इनका इसके डिनोमीटर का इसके न्यूमीटर का इसके डिनोमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू इसके न्यूमीटर का इसके डिनोमीटर के साथ, तो 2400 इधर है, मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 12। बेटा ये कब होता है, जब इज इक्वल टू होता है बीच में, तो ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है यहाँ पर सर, हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2400 इंटू 100 इंटू 12 लिखा हुआ है पहले से, तो डिवाइड में चला जाएगा बच्चों 10 इंटू 6, यस या नो बेटा, 6 से 12 कट गया 2 टाइम, और इससे इसकी एक 0 कैंसिल हो गई, तो यहां क्या बचा, इज इक्वल टू करके लिखेंगे तो 2400 इंटू 10 इंटू 2, ये बचा बच्चों। तो बताइए जल्दी से ये कितना आ गया, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया साहब 48, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 हो गया ये टोटल हमारा, ठीक है, 48,000 हो गया साहब। अब ये 48,000 फिर से बच्चों बताओ ये कौन सा आया, एक साल का अमाउंट आया, हम मंथली निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहां लिख देंगे मंथली अमाउंट इज इक्वल टू 48,000 डिवाइडेड बाई 12,
तो बताओ बच्चों कितना हो गया, 12 से अगर इसको काटेंगे तो 4000, दैट इज आंसर। जल्दी से बच्चों इसे भी नोट करेंगे आप लोग। चलिए अब मूव करते हैं थर्ड केस की तरफ बच्चों, केस 3। तो देखो जरा केस 3 में क्या लिखा हुआ है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में लिखा हुआ है, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 2750 एंड ही विथड्रॉ फिक्स अमाउंट द एंड ऑफ द ईच मंथ। बच्चों यहाँ एंड ऑफ द ईच मंथ के लिए बात हो रही है, तो सिर्फ एवरेज टाइम चेंज हो जाएगा और रेट चेंज हो जाएगा। एंड में होता है तो एवरेज टाइम कितना हो जाएगा, 5.5। यस या नो? तो चलो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, वही सेम, आईओडी इज इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज टाइम डिवाइडेड बाई 12। तो बच्चों बताओ यहां पर रेट कितना बन गया हमारा, सर यहां पर रेट तो हमारा 10% वही रहेगा, एवरेज टाइम यहां पर 5.5 हो जाएगा, और आईओडी कितना दे रखा है बच्चों यहां पर 2750, तो यहां लिख देंगे 2750। सेम तरीका अपनाएंगे जैसे अपनाते आ रहे हैं बच्चों, फिर से इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2750 इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 10 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। ये लिख सकते हैं, इसके अपॉन में 1 मान लो, इसके न्यूमरेटर का इसके डिनोमिनेटर के साथ, इसके न्यूमरेटर का इसके डिनोमिनेटर के साथ, वही कैची का गुणा। तो यह आ जाएगा हमारा अमाउंट इंटू 10 इंटू 5.5 इज इक्वल टू 2750 इंटू 100 इंटू 12। यस या नो? तो बेटा अमाउंट इज इक्वल टू करोगे तो क्या हो जाएगा, 2750 इंटू 100 इंटू 12। ये इधर से किस में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा डिनोमीटर में, इसके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई से किस में आ जाता है, डिवाइड हो जाता है उससे 5.5। तो बच्चों जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, तो अब इनका आप मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, तो कितना आ जाएगा बेटा, 275 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 12। तो बच्चों ये आ गया आपका 33, यानी 3,30,000 डिवाइडेड बाई, नीचे कितना बचा है बच्चों, 5.5। यही बचेगा ना बच्चों, देख लो एक बार, है ना, 3,30,000 डिवाइडेड बाई 5.5। तो डिवाइड करेंगे इसको 5.5 से, तो ये आ गया बच्चों 60,000। तो इजिकल टू कितना आ गया, 60,000। अब बच्चों ये भी कौन सा आया है, ये भी ईयरली आया है। मंथली निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कितने से, 12 से। तो यहां फिर से लिख देंगे मंथली इजिकल टू 60,000 डिवाइडेड बाई 12 इजिकल टू कितना आ गया बच्चों, 5,000। दैट इज आंसर। ओके, तो बच्चों एंड में किया है तो हमने यहाँ पे 5.5 लगाया है, बिगिनिंग में किया था तो हमने 6.5 लगाया था, और मिडिल में किया था तो 6 लगाया था। एवरेज टाइम चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ फॉर्मूला वही सेम है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पूरा तीनों केसेस नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पीयूष, हरमेश एंड अतुल पार्टनर, ईच पार्टनर रेगुलरली विथड्रॉ 20,000 पर मंथ एज गिवन बिलो। यानी कि हर महीने कितना निकाल रहा है, 20,000 रुपए पर मंथ निकाल रहा है। तो बताइए जल्दी से, एक साल में कितना निकालेगा, 2,40,000 सर। तो सिंपल सी बात है, हर एक केस के लिए जल्दी से फटाफट आप अमाउंट कितना लिख दोगे सर, अमाउंट हो जाएगा हमारा 20,000 है, तो अमाउंट कितना होगा जल्दी से बताओ। तो अमाउंट इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू कितना होगा, 2,40,000। यस या नो? ये हो गया। अब हम केस रीड करते हैं। तो ए केस में क्या बोल रहा है सर, ए केस में कह रहा है पीयूष विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। पीयूष बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कह रहा है। अब इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा है पीयूष, हरमेश एंड अतुल आर पार्टनर, ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रॉ 20,000 पर मंथ। ठीक है, ये बिगिनिंग में निकाल रहा है, ये मिडिल में निकाल रहा है, और ये कब निकाल रहा है बच्चों, एंड में निकाल रहा है। एंड, मिडिल और बिगिनिंग, यानी तीन ही केस है यहाँ पे। अब द मंथ ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024 वॉज 1560। यहां पर देखो बच्चों क्या दे दिया, आईओडी दे दिया, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे दिया। ठीक है, अब यहां पर अमाउंट भी दिया, आईओडी भी दिया। आपसे पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपसे रेट पूछ रहा है यहां पे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमें रेट निकालना है। तो आपने 3 कॉलम बना लो यहाँ पे केसेस के लिए अलग अलग। एक कॉलम हो गया हमारा फर्स्ट केस के लिए, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये कॉलम हो गया हमारा फर्स्ट केस के लिए, ये कॉलम हो गया हमारा सेकंड केस के लिए। ठीक है बच्चों, तो मैं फर्स्ट केस यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस में वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है, आईओडी का। तीनों केस के लिए कॉमन फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, आई ओ डी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, अमाउंट
इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज टाइम डिवाइडेड बाई 12, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखें। तो बच्चों पहले केस में आईओडी कितना दे रखा है, जल्दी से बताओ। फर्स्ट केस का आईओडी कितना है सर? फर्स्ट केस का आईओडी 15,600, लिख देता हूं मैं अब 15,600 इज इक्वल टू, ठीक है। रेट तो पूछा ही है सर, रेट तो पूछा ही है यहाँ पे, तो रेट की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, आर लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई 100। ओके बच्चों, इनटू एवरेज टाइम बताओ, फर्स्ट में कब कर रहा है वो, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, तो कितना आ जाएगा 6.5, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या डिफरेंस हो जाएगा, बस 1560 की जगह पे कितना आ जाएगा, 14,400। तो केस 2, यहाँ पे बी केस में क्या लिख देंगे हम, इंक चेंज कर लेते हैं बी केस के लिए हम, ठीक है। यहां लिख देंगे बी केस के लिए हम बच्चों कितना लिखेंगे, जल्दी से बोलो, 13,200 इंटरेस्ट हो गया इज इक्वल टू, रेट कितना है बच्चों जल्दी से बताओ। सॉरी इसमें अमाउंट नहीं है लिख रहा हमने, ओके ओके ओके, चलो यहां लिख देते हैं अमाउंट। अमाउंट कितना लिखा था बच्चों हमने, 2,40,000। अमाउंट हमने पहले ही कॉमन निकाल रखा है सबके लिए, तो 2,40,000 हम अमाउंट भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए ऐसे ही यहां लिखते हैं हम अमाउंट, 2,40,000 हमारा अमाउंट हो गया। रेट पूछा है, आर हमें पता नहीं है, इनटू एवरेज टाइम बताओ। सेकंड केस में बिगिनिंग में हमारा 6.5 आ गया, तो मिडिल में कितना आएगा सर, मिडिल में आएगा यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब चलते हैं हम एंड की तरफ। एंड के लिए बच्चों बताओ जल्दी से, यहाँ पर हमको, ओ ये एंड का दे रखा था, अच्छा अच्छा, चलिए हम मिडिल वाला ले लेते हैं अमाउंट। मिडिल का 14,400 दे रखा है, ठीक है, 14,400। एंड का कितना दे रखा है, 13,200, तो यहां लिख देते हैं हम 13,200 इज इक्वल टू, 13,200 इज इक्वल टू, अमाउंट बेटा कॉमन रहेगा, सेम ही रहेगा, 2,40,000 इनटू, अब यहां पर बताओ रेट निकालना है, तो ये रेट को हम फिर से यहां आर मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई 100 इनटू, बताइए यहां पर एवरेज टाइम कितना हो जाएगा सर, एवरेज टाइम यहां पर 0.5 और कम हो जाएगा, यानी कि यहां हो जाएगा हमारा 5.5 डिवाइडेड बाई 100। तो बच्चों मैंने ये, सॉरी डिवाइडेड बाई 12, मैंने आपको यही बताया था कि जब हम बिगिनिंग में हमें याद क्या रखना होता है, मिडिल का याद रखना होता है 6, बिगिनिंग में जाते हैं तो 6.5 ऐड कर देते हैं, और एंड में आते हैं तो 0.5 लेस कर देते हैं, यही बताया था मैंने इंटरेस्ट ड्राइंग वाले लेक्चर में। अब बच्चों ये तीनों ही केसेस मैंने यहाँ प्रेजेंट कर दिए, बस आपको सॉल्व करना है, यानी सॉल्यूशन निकालना है, जैसे हम अभी निकाल रहे थे। तो बच्चों अगर यहां देखें तो ये क्या बन रहा है हमारा, ऊपर ये बन रहा है न्यूमेटर और ये हो रहा है डिनोमीटर, जिसके अपन में 1 मान के क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं वही। तो यहां हो जाएगा आर इज इक्वल टू, देखो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो आर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा इसका मल्टीप्लाई, तो 15600 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई, आर के साथ जो मल्टीप्लाई में वो कहां चला जाएगा बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा, इंटू 2,40,000। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो जल्दी से बताओ इसे सॉल्व करके कितना आएगा सर, इसकी 3 जीरो से इसकी 2 जीरो और इसकी 1 जीरो उड़ा दो, इसकी 1 जीरो और है, इसको उड़ा दो। अब बताओ जल्दी से, 12 बचा, 12 से काट दो 2 टाइम, 12 2 जा 24। अब ऊपर कितना बचा सर, ऊपर बचा 156, ओके, और नीचे कितना बचा, नीचे बचा सर 6.5 इंटू 2, इसे सॉल्व कर लो सर। तो यहां हो जाएगा हमारा 6.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 156 डिवाइडेड बाई 13, तो ये आ गया बच्चों 12%। ये कितना आ गया रेट आपका, 12%, 12% रेट आ गया, ओके। ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसे जल्दी से, कितना रेट आया हमारा, 12%। चलिए अब हम यहां देखते हैं बच्चों, यहां पर कितना आएगा, यहां पर निकालते हैं, सेम ऐसे ही करेंगे बच्चों। इसके अपॉन में ये हमारा क्या हो गया, पूरा ऊपर का न्यूमेटर हो गया, इसके अपॉन में 1 मान लो, तो बच्चों ये इसके साथ इधर आएगा, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके इधर जाएगा, तो 14400 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई, आर के साथ जो मल्टीप्लाई में, ये दोनों किस में चले जाएंगे बच्चों, डिवाइड में, तो 2,40,000 इंटू 6, ओके बच्चों। ये मैंने एक स्टेप कम इसलिए किया है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको स्टेप करके बताया था, यानी कि इधर जो अमाउंट आता है आर 2,40,000, ये पहले हम इधर लिखेंगे यहां, और उसके बाद इस दोनों को हम क्या करेंगे, आगे भेजेंगे इसके न्यूमेटर में, ठीक है। क्योंकि आर इज इक्वल टू करेंगे तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई में वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप मैंने कम कर दिया क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने प्रॉपर स्टेप ओपन करके दिखाए थे आपको, ठीक है बच्चों। तो अब हम यहां पर इसे सॉल्व करेंगे, तो सर करिए ना, 101020
इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल हो गए बच्चों, 6 2 जा 12 और 2 से ये कैंसिल हो गया 12 टाइम और 12 से ये कैंसिल हो गया 12 टाइम। तो बच्चों आंसर कितना आ गया 12%। यहाँ पर भी इसका भी आंसर कितना आ गया सब 12% आ गया। ऐसे ही सेम हम आगे वाले केस को सॉल्व करेंगे। आगे वाले केस के अपॉन में भी 1 मान लो आप, सेम वही r और ये इसका डिनोमीटर, ये पूरा न्यूमेटर हो गया ऊपर। तो बच्चों r के साथ जो है इधर जाके कहां चला जाएगा, ये डिनोमीटर में आएगा। लेकिन पहले हम न्यूमेटर वाली चीज लिख लेते हैं। तो r इज इक्वल टू न्यूमेटर में क्या क्या आएगा 13,200 इंटू 100 इंटू 12। सो इंटू 100 इंटू 12। अब डिवाइड में क्या जाएगा 2,40,000 इंटू 5.5, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे भी इसकी 4 जीरो से आप लोग डायरेक्टली पहले तो 4 जीरो कैंसिल कर दो। ओके, ऊपर क्या बचा 132 इंटू 12। तो 132 इंटू 12 कितना होता है साहब, ये होता है 1584। तो इजिकल टू हो गया 1584 डिवाइडेड बाई, डिवाइड में कितना आएगा बच्चों 24 मल्टीप्लाई 5.5। तो 24 मल्टीप्लाई 5.5, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया सर 132। तो 1584 को डिवाइड कर दो कितने से, डिवाइड बाई 132। तो ये कितना आ जाएगा सब 12 ही आएगा, 12 ही आएगा, 12%। तो बच्चों ये हमारे थर्ड केस का आंसर आया। आई होप आपको तीनों ही केस क्लियर हो गए होंगे, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों तो मूव करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इसमें तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, दो पार्टनर अमित है और एक ब्रमित है, दोनों ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया। और बिजनेस को स्टार्ट कब किया, 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट किया इन्होंने बिजनेस को। तो बच्चों 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट करने के बाद में इन्होंने जो कैपिटल लगाया है बिजनेस में, एक पार्टनर ने लगाया 15 लाख का और एक ने लगाया 9 लाख का। आगे बोला जा रहा है रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अक्टूबर 2023 इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने सोचा कि ये दोनों ही अपनी कैपिटल कितनी चाहते हैं फर्म के अंदर, 12 लाख चाहते हैं हर एक की। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग, यानी कि जो भी जिसकी कम रहेगी कैपिटल वो लेके आएगा, जिसकी ज्यादा होगी वो घर लेके जाएगा। आगे बोल रहा है आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 8% पर एनम, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। देखो बच्चों इसको कैसे करना है, हमको बहुत अच्छे से तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ये इस तरीके से आपको ईयर स्टार्ट करना है, ठीक है जी, ये इस तरीके से, ठीक है। तो जब ईयर स्टार्ट हुआ, जब ईयर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे दोनों को ले लेते हैं, एक अमित है और एक भ्रमित है, दोनों पार्टनर्स को ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। दोनों ने क्या किया यहाँ पर बच्चों, दोनों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है। तो इन्होंने दोनों ने ही कैपिटल कितना लगा रखा है, एक ने लगा रखा है 15 लाख, ठीक है, और एक ने लगा रखा है सर 9 लाख, 9 लाख रुपीज, ठीक है। 9 लाख एंड 15 लाख रुपीज लगा रखे हैं इन्होंने, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है कि ये 1 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर कब आएगा बच्चों, मिडिल में आएगा बिल्कुल, है ना, यानी 6 महीने बाद, 6 महीने तक यही रहा है। आफ्टर 6 मंथ ये क्या चाहते हैं कि आगे इनकी कैपिटल 12 लाख रहे। तो बच्चों बताओ यहां से आगे की इनकी कैपिटल जो रहेगी वो 12 लाख चाहते हैं दोनों ही, ठीक है। 12 लाख ये भी चाहता है एंड 12 लाख ये भी चाहता है, ठीक है जी। तो आप ये अगले 6 महीने इनकी कैपिटल कितनी रहने वाली है, 12 लाख रहने वाली है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है जी। तो वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, बिगिनिंग जो भी कैपिटल रहती है उस पे निकलता है, बट क्योंकि यहाँ पर कैपिटल का साइज चेंज हो रहा है, एडिशनल कैपिटल आएगी या कैपिटल घट जाएगी, तो जितने टाइम के लिए कैपिटल जितनी रहती है उस टाइम तक का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ता है, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए बच्चों सुनो ध्यान से, अगर ये इसके ना पूरे मेथड को समझने के लिए आप मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। अगर ये चीज अच्छे से समझनी है तो अभी हमारा फोकस किस पे, क्वेश्चन को करने पर है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 15 लाख रुपए हमारे 6 महीने तक रहे। तो बच्चों यहां से यहां तक का जो आईओसी निकालेंगे हम 15 लाख पे निकालेंगे, लेकिन यहां से आगे ये क्या कर रहा है 12 लाख, तो ये 3 लाख घर लेके जा रहा है, यस या नो। तो ये 3 लाख क्या करेगा, घर ले जाएगा यहां से, और ये 12 लाख करेगा तो ये 3 लाख लेके आएगा। तो इसके लिए एडिशनल कैपिटल हो जाएगी यहां पर, ठीक है, कितनी 3 लाख, और इसके लिए ड्रॉइंग हो जाएगी, ड्रॉइंग कितनी हो जाएगी बच्चों इसके लिए 3 लाख, ठीक है। तो इसके लिए ड्रॉइंग हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहां से यहां तक 15 लाख पे निकालना है और यहां से आगे का 12 लाख पे निकालना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम निकालते हैं, यहां से यहां तक का 15 लाख पे पहले निकालते हैं कितना आया। तो बच्चों आप बताओ मुझे कि 15 लाख है यहां पर, इस पार्टनर का निकालते हैं पहले, ठीक है। तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाई कितने परसेंट है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 8%, 8 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है जी, इनटू 6 डिवाइडेड बाई 12। तो बता दो इसका आंसर कितना आया, ठीक है। तो सर इसका आंसर आया 15 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 6 और डिवाइडेड बाई
12। सर इसका आंसर आया 60। ठीक है, यही आएगा क्या बच्चों? 15 लाख था, मल्टीप्लाई कितना है 8, मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 1200, यस 60,000। तो यहां पर इसका आंसर कितना आया? 60,000। ठीक है जी। अब इसका आगे का आंसर कितना आएगा? सर आगे तो यहां से 6 महीने का 12 लाख पे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 12 लाख मल्टीप्लाई बाई कितना, 12 लाख मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। तो बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो इसको तो डायरेक्ट निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 12 से 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 48,000। ठीक है जी। तो अब हम इसका टोटल इंटरेस्ट बताएं तो कितना होगा, इसका टोटल तो 60,000 ये और 48,000 ये, तो बताओ 60,000 प्लस 48,000, तो टोटल कितना हो गया, इजिकल टू 1,08,000। तो इसका आईओसी कितना बना साहब, 1,08,000, 1,08,000 का आईओसी बना इसका। ठीक है, ऐसे ही हम इसका निकालेंगे, तो इसका बच्चों 9 लाख का कितने महीने का निकलेगा, 6 महीने का निकलेगा, तो 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। और ये तो सेम ही आएगा, तो जब इसका 48,000 आ रहा है तो इसका भी कितना आएगा बच्चों, ये तो 48,000 ही आएगा इसका आईओसी, क्योंकि ये तो अमाउंट सेम है। तो बच्चों इसका यहां निकाल लो, इसका कितना आया, तो सर ये हो गया हमारा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12, 36,000। तो ये आ गया साहब आपका कितना, 36,000। ठीक है जी। तो 36,000 ये और 48,000 ये, टोटल कितना हो गया सर इसका, सर इसका हो गया 38,000, 36,000 प्लस 48,000। ठीक है जी। तो 36 प्लस कर दो इसमें कितना 48, तो ये हो गया सर 84,000 इजिकल टू 84,000। तो देखो बच्चों दोनों का हमने आईओसी निकाल लिया, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसे, समझेंगे इसको बच्चों। तो इस क्वेश्चन में क्या देख रखा है बच्चों, मोली है एंड भोली है, दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 20,000 रुपया एंड 10,000 रुपया रेस्पेक्ट टूवर्ड द कैपिटल। इनकी कैपिटल दे दी बच्चों, है ना, 20,000 और 10,000। दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इन्होंने आईओसी कितना डिसाइड किया, 6% पर एनम। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट 2:3 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,500। प्रॉफिट कितनी हुई है, सिर्फ 1,500 रुपए की सब प्रॉफिट हुई है। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है आपको, इनको कितना कितना मिलेगा। पहले मैं कह रहा हूं when there is no agreement except for interest on capital, यानी कि एग्रीमेंट नहीं है, when there is no agreement except for interest on capital, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एग्रीमेंट हुआ होगा, इसके अलावा एग्रीमेंट नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले केस को समझते हैं हम अगर इनका आईओसी निकालें तो जल्दी से बताओ इनका आईओसी बनेगा कितना। सर इनका जो आईओसी बनेगा ये बनेगा 20,000 पर कितने परसेंट है, 6%। ठीक है जी। तो कितना हो गया इसका 1200, 1200 कितना किसका हो गया, फॉर मोली। ठीक है। एंड अगर हम बात करें भोली, तो भोली के लिए कितना बनेगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया आपका कितना 600 फॉर भोली। यही रहेगा सब, 1200 और 600 है ना, ये इसका 600 बनेगा और इसका 1200 बनेगा, ये बन गया हमारा आईओसी। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, अब हमारे पास प्रॉफिट बांटने के लिए कितना है, 1500 है सब, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, टोटल अगर करेंगे तो 1800 का। तो बताओ हमारे पास तो अवेलेबल प्रॉफिट है ही नहीं कि हम इनका प्रॉफिट दे सकें, हम इनका इंटरेस्ट दे सकें। हमारे पास प्रॉफिट है 1500 और इंटरेस्ट बन रहा है 1800। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि अगर देखो, ये इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हमने कहा समझा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक्स में, जो यूट्यूब पर अपलोडेड है पहले से ही। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां भी आपको समझाता हूं थोड़ा सा कि अगर हमारे पास में प्रॉफिट कम है, किससे, जितना प्रॉफिट बांटना यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से कम है हमारा नेट प्रॉफिट, तो हम इसी के रेशियो में जो इनको बेनिफिट मिलने वाला इसी के रेशियो में इनको बांट देंगे। तो बच्चों इनको 1800 नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे, हम 1500 को ही इनके रेशियो में बांटेंगे। कौन से रेशियो में, जो इनको बेनिफिट मिलने वाला था। तो इसको कितना मिलने वाला था 1200 और इसको कितना मिलने वाला था 600, तो हमने इसी का रेशियो बना दिया। तो 1200 और 600 का मतलब क्या हो गया, 6 1 जा और 6 2 जा,
तो रेशियो क्या बन गया इनके बीच में 2:1। तो बच्चों जो पहले प्रॉफिट बट्टा 2:3 में उसमें नहीं बांटेंगे, हम इस प्रॉफिट को इनको किस रेशियो में बांटेंगे, इस रेशियो में बांटेंगे 2:1 में। देखो ये एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं मिल रहा, इनको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट मिल रहा है, लेकिन जब हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है तो ये बोला जाता है ना बच्चों, लॉ में क्या लिखा हुआ है कि अगर प्रॉफिट नहीं है अवेलेबल तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, जितना है उतना दे देंगे। समझ में आया? तो यहां पर हमारे पास कितना 1500 है, तो 1500 को बांटेंगे हम 2/3 और 1500 इंटू 1/3। तो बताओ यहां पर मोली को कितना मिलेगा और भोली को कितना मिलेगा, तो 3 5 जा 15, तो इसको मिल जाएगा साहब 1000 और इसको कितना मिलेगा 5 से 500, है ना। तो ये दोनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक है, जरा पढ़ के देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है मुकेश, जसपाल एंड प्रेम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉपर्टी इक्वली, प्रेम हैड टेकन लोन फ्रॉम फर्म। देखो यहाँ पे लोन कौन ले रहा है बच्चों, यहाँ पर प्रेम हैड टेकन लोन, प्रेम लोन ले रहा है, किससे ले रहा है, फ्रॉम फर्म, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2024 of ₹5 lakh, what journal entry will be passed if rate of interest is not agreed or rate of interest to be charged agreed 10% per annum। देखो पहली बात तो ये है कि लोन दो तरीके से देते थे, एक तो फर्म पार्टनर से लेती थी या पार्टनर फर्म से लेता था। तो बच्चों जब पार्टनर फर्म से लेता था वहां पर अगर हमारा कोई भी रेट एग्रीड नहीं हुआ है तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मांग सकती, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अगर फर्म पार्टनर से लेती है तो ऐसे केस में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से एग्रीड नहीं हुआ है फिर भी पार्टनर ले सकता है 6% के उसमें। तो यहां पर देखो प्रेम ने लिया है, प्रेम हैड टेकन लोन फ्रॉम फर्म, प्रेम ने किससे लिया है, फर्म से लोन लिया है, न कि फर्म ने लिया है। तो इंटरेस्ट किसको पे करना था, प्रेम को पे करना था। तो प्रेम से फर्म बिना एग्रीमेंट के नहीं ले सकती, समझ में। लेकिन अगर फर्म ने लिया होता प्रेम से तो एग्रीमेंट नहीं होता तो भी 6% लिया जाता। समझ में आ गया? तो पार्टनर से लोन फर्म ने नहीं लिया, यहां पर पार्टनर ने लिया है फर्म से लोन, ठीक है। इस चीज को समझिएगा। तो पहले केस में तो हम यहां लिख देंगे नो इंटरेस्ट अलाउड, नो इंटरेस्ट अलाउड, पहले केस में इंटरेस्ट नहीं अलाउ किया जाएगा साहब, ठीक है। दूसरे केस को देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज इज अग्रीड 10% पर एनम, 10% पर एनम से क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। तो देखो इन लोन कब लिया जा रहा है बच्चों, 1 जनवरी 2024 को लिया जा रहा है, तो निकाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहां लिखेंगे हम जल्दी से, फटाफट मेरे साथ साथ लिखिए आप लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू, अमाउंट कितना है बच्चों 5 लाख, अमाउंट लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना एग्रीड हुआ है सर 10%, 10/100 लिख दिया, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय बच्चों कितने महीने का निकलेगा, देखो जनवरी से लेके मार्च तक, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का, तो 3/12, यही रहेगा बच्चों। तो बताइए जल्दी से आंसर कितना आया सर, यहां पर आंसर आया 3 4 जा 12, 4 टाइम कैंसिल हो गया है, 1 0 1 0 2 0 कैंसिल हो गई और इसे काटेंगे तो 12,500, तो अमाउंट आ गया 12,500, ये आ गया आपका अमाउंट। अब बच्चों ये जर्नल एंट्री पास करा रहा है, तो बताओ ये इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए खर्चा है या इनकम है, सर इनकम है। तो बच्चों इनकम तो क्रेडिट होती है, यस या नो। तो हम पार्टनर से लेंगे, पार्टनर कौन ड्रॉइंग कर रहा है, प्रेम कर रहा है, तो हम यहाँ एंट्री क्या करेंगे, पहली एंट्री होगी प्रेम कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रेम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है जी। कितना 12,500, ठीक है जी। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसने लिया, फर्म ने लिया है, फर्म से। देखो ये इनकम की एंट्री होगी, पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दिया और फर्म ने अपने लिए उसको क्या मान लिया, इनकम मान लिया बच्चों, ठीक है। तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड बाय फर्म, या फर्म ने चार्ज किया, ठीक है बच्चों। अब इसकी एक और एंट्री बना देंगे बच्चों, तो इसकी एक और एंट्री क्या हो जाएगी, इस इंटरेस्ट को जो भी हमारी इनकम होती है, एक्सपेंस होते हैं, कहां लेके जाते हैं हम, P&L अकाउंट में लेके जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा एक्सपेंस है इंटरेस्ट लोन या इनकम है, सर इनकम है, तो इनकम है तो इनकम होगी, तो बच्चों ये P&L अकाउंट में क्या हो जाएगी,
बोलिए क्रेडिट हो जाएगी, तो पी एंड एल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे ऐसे केस में। तो यहां पर एंट्री, दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,500। अब बात आती है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा बच्चों, या यहाँ पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, तो यहाँ पी एंड एल अकाउंट आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा जो रहता है ये चार्जिंग नेचर का होता है, कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये काय की एंट्री राइट ऑफ करने की है, यानी हम राइट ऑफ किससे कर रहे हैं बेटा, पी एंड एल अकाउंट्स में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी दो एंट्रियां हो गई, पहली एंट्री हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने की पार्टनर से, और ये हमारी क्योंकि इनकम है फर्म की, फर्म ने क्या कर दिया अपने लिए इनकम मान लिया, तो पी एंड एल अकाउंट में इसको क्या कर दिया साहब, क्रेडिट कर दिया। समझ में आ गया, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चों। तो जरा देखिए इसमें जल्दी से क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है विजय, विजय, अजय एंड सुरेश। इसमें तीन पार्टनर, विजय है, अजय है, सुरेश है, और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या दे दिया बच्चों, इनको बराबर बराबर दे दिया। विजय हैड गिवन लोन टू द फर्म, देखो यहाँ पार्टनर ने फर्म को दिया है, इसमें अलग आ गया, वो फर्म पार्टनर को दे रही थी, यहाँ पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट लोन दे रहा है, फर्म ले रही है पार्टनर से, वहां पे फर्म ने दिया था पार्टनर को। आगे क्या लिखा है, वो कब दिया जा रहा है बेटा, 1 सितंबर 2023 को। कितने रुपए का दिया जा रहा है, 2 लाख रुपए का दिया जा रहा है। इट वॉज एग्रीड दैट इंटरेस्ट विल बी पेड 12% का, इंटरेस्ट कितना पे होगा, 12% का होगा, ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। तो बच्चों 6% नहीं देंगे, कितना देंगे, 12% ही देंगे, क्योंकि एग्रीड हो गए हैं ये लोग, ठीक है। इंटरेस्ट वॉज पेड बाई चेक, इंटरेस्ट किससे दिया जाएगा, चेक से दिया जाएगा, टू फरवरी 2024 ऑन 1 मार्च 2024, यानी कि ये बोल रहा है कि एक यानी फरवरी तक का जो इंटरेस्ट है वो 1 मार्च को पे कर दिया जाएगा। एंड बैलेंस वाज पेड 5 अप्रैल, यानी बचा हुआ 5 अप्रैल को, यानी अगले साल पे किया जाएगा। एक बात बताओ मेरे को, ये मैंने ईयर बनाई बच्चों, ठीक है, यहां पर ईयर में क्या 1 सितंबर को ड्राइंग हो रहा है, 1 सितंबर मतलब स्टार्टिंग में ड्राइंग नहीं हुई है, ठीक है। तो जो ड्राइंग हो रही है वो कहां हो रही है, यहां से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक महीना निकल गया, लेकिन यहां पर 1 सितंबर, 1 सितंबर को ड्राइंग हो रही है, कितने रुपए की हो रही है, 2 लाख रुपए की हो रही है साहब, ठीक है। अब बताओ मुझे सितंबर से लेके मार्च तक कितने महीने बचे सर, 7 महीने बचे। तो सबसे पहले 7 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो कर लीजिए सब 7 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट। तो बताइए 2 लाख मल्टीप्लाई बाई कितने परसेंट है बच्चों, 12%, तो 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, ये होगा बच्चों। तो कितना आ गया ये 14,000, 14,000 आ गया हमारा 7 महीने का, ठीक है बच्चों। लेकिन वो क्या कह रहा है, फरवरी तक, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी तक का इंटरेस्ट जो भी है वो कब पे कर रहा है, 1 मार्च को पे कर रहा है। तो बताओ बच्चों, मार्च का इंटरेस्ट अभी पे नहीं हुआ है, लेकिन हमने 14,000 तो टोटल निकाला है यहां तक, तो यहां से क्या करेंगे, इसमें से मार्च वाला इंटरेस्ट अलग कर देंगे, तो यानी कि 1 महीने का इंटरेस्ट इसमें से निकाल देंगे। बच्चों ये 7 महीने का इंटरेस्ट है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, 2,000, तो हमने इसके 2 पार्ट कर दिए, 12,000 और 2,000, तो 12,000 हमारा पे हो गया होगा, और 2,000 अभी पे नहीं हुआ होगा। तो बच्चों जो पे नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं हम, आउटस्टैंडिंग। तो ये कैसा होगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से दिखाएंगे हम इसको, ठीक है, क्योंकि ये इस साल नहीं अगले साल की 5 तारीख को पे हो रहा है, जबकि हम अकाउंट तो यही बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं। तो बच्चों इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी, तो बताओ पहली जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारी, 1 तारीख को जो पे हो रहा है उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी। तो पहली एंट्री बनाएंगे साहब हम इसकी, मैं इसको यहां से रब कर देता हूं प्लेस करने के लिए। तो फर्स्ट एंट्री बताओ, यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा क्या है, फर्म का खर्चा है, तो खर्चे डेबिट होते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बनेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बच्चों बताओ कितना पेमेंट कितना हो रहा है, 12,000 का पेमेंट हो रहा है, तो हमने 12,000 का पेमेंट दिखा दिया, ठीक है, किससे, बैंक से। बच्चों ये कब दिखाएंगे हम, 1 तारीख में, ठीक है, जिस दिन पे हो रहा है 1 मार्च को। ये एंट्री कब होगी, 1 मार्च, तो यहां लिख सकते हो आप एंट्री भी 1 मार्च, ठीक है। तो यहां लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, ठीक है बच्चों, पहली एंट्री हो गई। अब बच्चों दूसरी जो एंट्री बनेगी
बच्चों बताओ अब हम कब बनाएंगे? 31 मार्च को, जब हमारा क्लोज होगा ईयर, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट नहीं पे किया इसकी आउटस्टैंडिंग की एंट्री बना देंगे बच्चों, खर्चा तो वो भी है। तो यहां सेकंड एंट्री जो बनेगी वो बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 2002। बोलो क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 2000 से। बोलो यस या नो? तो बच्चों ये 12,000 जो वो है जो मैंने पे कर दिया, और ये 2,000 वो है जो अभी हमने पे नहीं किया। लेकिन बच्चों खर्चा तो दोनों है, चाहे ये है चाहे ये है, दोनों ही खर्चे हैं। तो लास्ट में हम क्या करेंगे? इन दोनों खर्चों को क्या कर देंगे? मिला के पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे। तो बच्चों बताओ पीएनएल अकाउंट में डालने की एंट्री क्या होगी? सर पीएनएल अकाउंट में डालने की एंट्री होगी, दोनों को डाल देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना बच्चों? 14,000। बेचा इसको क्या बोलते हैं? राइट ऑफ एंट्री। यानी ये क्या नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन राइट ऑफ फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ठीक है जी। तो ये हमारी इसकी टोटल 3 एंट्री रहेंगी। ये सॉल्यूशन होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए मूव करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट की तरफ। पास्ट एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन था मैंने इसके लिए भी आपको एक फॉर्मेट बनाना सिखाया था बच्चों, ठीक है। तो इसको हम पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या गलतियां हुई जो हमको सुधारना है। तो देखो यहाँ बोला क्या जा रहा है साहब? बोला ये जा रहा है कि रिया, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। ये इनका रेशियो है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट कितना है? 140, 84 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। दीज प्रॉफिट वाज हाउएवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। यानी कि गलती से कैसे बांट लिया? 3 साल हमने बराबर बराबर बांट लिया है। द एरर इज नाउ टू बी करेक्ट, गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। बच्चों बताओ ये पिछले 3 साल जो प्रॉफिट बांटना था हमको 3:2:1 के रेशियो में, हमने बांट कितना कितना दिया बच्चों? इक्वली बांट दिया है। तो हम क्या करें? तीनों साल के प्रॉफिट को वापस ले लें और करेक्ट बांट दें। यही करेंगे, यही मैंने सिखाया था आप लोगों को। क्या सर एक साथ ले सकते हैं वापस? हाँ एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि और कुछ दिया नहीं जा रहा है, सिर्फ प्रॉफिट की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो वही सेम याद करो। मैंने आप लोगों को इसको ना एक स्टेटमेंट के थ्रू समझाया था कि इस तरीके से एक स्टेटमेंट टाइप एक वो बनाएंगे। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे? पहला कॉलम छोटा सा एक पर्टिकुलर का बनाएंगे। ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया छोटा सा। इसके साथ जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका कॉलम बनाएंगे। कितने पार्टनर्स हैं? 1 2 3 3 पार्टनर हैं। पहले पार्टनर के लिए, दूसरे पार्टनर के लिए, तीसरे पार्टनर के लिए, और लास्ट में किसके लिए हो गया? फॉर्म के लिए बच्चों। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट क्या करेंगे? दोनों साइडें लिखेंगे। तो यहां लिखते हैं हम डेबिट और यहां लिखते हैं हम क्रेडिट। यहां लिखते हैं हम डेबिट, यहां लिखते हैं हम क्रेडिट, यहां लिखते हैं हम डेबिट, यहां लिखते हैं हम क्रेडिट। ठीक है बच्चों, दोनों पार्टनर के लिए हो गया। फर्म के लिए भी यहाँ डेबिट और यहाँ साथ क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। चलिए अब देखिए मेरी बात सुनिए। ये कौन पार्टनर है? पहला रिया, रिया को मैंने आर से नोट कर दिया। ये कौन है? मोना, मोना को मैंने एम से डिनोटेड कर दिया। निशा को मैंने एन से डिनोटेड कर दिया। ठीक है बच्चों, ये फर्म है, फर्म। ये हमारी तीनों चीजें हो चुकी है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या बोला था आपको समझाया था जब मैं इस चैप्टर को समझा रहा था। मैंने कहा था ये आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले क्या करो, अब जितनी इनकी प्रॉफिट गलत बांटी गई है इनको वापस ले लो। तो बेटा टोटल प्रॉफिट कितनी है इनकी? 140, 84 और 106 टोटल कर दो, इसको मिला दो। तो बेटा ये 16 और 190 हो गया, 190 और 140 330 हो गया, 3,30,000 हो गया। तो इन्होंने 3,30,000 को जब बांटा होगा तो बराबर बराबर बांटा होगा। तो 3 30 के 3 टुकड़े कर दो बराबर बराबर और उसे वापस ले लो। सच में नहीं लेंगे, ये देखेंगे किसको कितना ज्यादा पहुंचा है, बस उसको हम क्या कर देंगे बाद में कंपनसेट कर देंगे। तो देखो 3 30 के हम 3 टुकड़े कर रहे हैं, तो 3,30,000 को हमने क्या कर दिया? इक्वल बांट दिया बच्चों इंटू 1/3 में। तो कितना कितना आएगा? 1,10,000, 1,10,000। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि रिया के पास जो पहले गलती से जो पहुंचा होगा 1,10,000 पहुंचा होगा, तो अभी ये दिखा देते हैं कि हम उसको वापस ले रहे हैं। तो यहां लिख देते हैं प्रॉफिट बैक, प्रॉफिट बैक। कौन सी प्रॉफिट? रॉन्ग प्रॉफिट, रॉन्ग प्रॉफिट बैक। ठीक है बच्चों, तो पहले इसके यहां से वापस ले लो 1,10,000, यहां से वापस ले लिया, यहां भी वापस ले लेते हैं 1,10,000। तीनों से वापस दिखाएंगे, सच में वापस नहीं ले रहे, अपने लिए देख रहे हैं किसके पास ज्यादा पहुंचा है। इससे वापस लिया हमने, इससे भी वापस लिया, और फर्म के यहां क्या कर देंगे बच्चों? इसको क्रेडिट कर देंगे। 3,30,000 को फर्म के यहां क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया, 3,30,000।
ठीक है जी। अब फर्म 3,30,000 को सही रेशियो में बांट देगी, तो सही रेशियो क्या है 3:2:1। ठीक है, तो 3:2:1 में इसको बांटो जरा। तो हम यहां बना लेते हैं छोटा सा वर्किंग नोट। 3,30,000 को हमें बांटना है 3:2:1 में, 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 6 से। तो बच्चों इसे 6 से काटने के लिए आप क्या करोगे, 6 से इसे काट दो। 6 5 या 30 एंड 6 5 या 30, 55,000 हो गया है। तो 55,000 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 या 15 का 5, 3 5 या 15 160, 1,65,000। तो पहले को 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर दूसरे के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दूसरे के लिए 1,10,000। 55,000 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे का तो 55 ही रहेगा। तो तीसरे पार्टनर का कितना हो जाएगा साहब 55,000। मैंने 3:2:1 में बांट दिया। पहले को मिलेगा 165, दूसरे को 55 और दूसरे को 110 और तीसरे को 55। मैं दे देता हूं, इस राइट प्रॉफिट को हम इनको बांट देते हैं। ठीक है, तो राइट प्रॉफिट बांटने के लिए हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे राइट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है बच्चों, तो पहले वाले को कितना मिल रहा है 165, तो इसको हम 165 दे देते हैं। इसको कितना मिलेगा 110, तो इसको 110 दे देते हैं। इसको कितना मिलेगा 55, तो इसको 55 दे देते हैं। ऐसे करके फर्म से पूरा कितना चला गया बेटा 3,30,000। फर्म से पूरा चला गया 3,30,000। बच्चों देखो फर्म का अकाउंट क्लोज हो गया, फर्म की दोनों साइडें बराबर हो गई। ठीक है, अब बच्चों यहां देखते हैं, यहां पर इनका टोटल करते हैं। इसका टोटल कितना आ रहा है 1,10,000। इसका टोटल कितना आ रहा है 1,65,000। ठीक है, इसका टोटल कितना आ रहा है 1,10,000। इसका टोटल कितना आ रहा है 1,10,000। इसका टोटल कितना आ रहा है 1,10,000। इसका टोटल कितना आ रहा है बच्चों 55,000। समझ में आ गया। तो देखो बच्चों ये वो साइड है जो जिसकी जो हम दे चुके हैं पहले, ये वो साइड है जो देना है। तो जरा देखो ध्यान से एनालिसिस करते हैं। इसको हम 110 पहले दे चुके हैं, ठीक है, लेकिन देना कितना है इसे 165। तो इसे कम दिया है या ज्यादा दिया है सर, कम दिया है। कितना कम दिया है इसे हमने 165 में से 110 गया तो 55 कम दिया है हमने इसको। तो हम इसको 55 और देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये क्रेडिट बैलेंस, यानी बैलेंस इधर आ रहा है तो ये कौन सा बैलेंस माना जाएगा क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस इधर आता तो डेबिट बैलेंस होता, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब देखो बच्चों दोनों साइड इसकी बराबर हो गई, ये भी 165 हो जाएगा और 165 हो जाएगा। अब हम यहां आते हैं, यहां पे देखिए 110 इधर भी है 110 इधर भी है। इसको तो दिया भी हमने कितना था 110 और इसका बन भी कितना रहा 110 ही बन रहा है। तो न तो इसको ज्यादा गया है, कुछ भी न देंगे न इससे कुछ लेंगे, तो इसका अकाउंट ऑलरेडी क्या है पहले से ही क्लियर है, यानी इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसके पास कोई ज्यादा नहीं गया बेचारी के पास में। ठीक है, हम आते हैं इसके पास में। इसके पास देखो बच्चों, इसके पास 1,10,000 दे दिया हमने पहले, लेकिन देना कितना चाहिए था इसको 55,000। तो इससे क्या करेंगे, इससे हम वापस मंगाएंगे। कितना वापस मंगाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ 55,000 बच्चों इधर आ जाएगा डिफरेंस। तो देखो बच्चों ये साइड ज्यादा है, यानी डेबिट साइड ज्यादा, तो ये बैलेंस कौन सा होगा डेबिट बैलेंस होगा। समझ में आया बच्चों। तो देखो यहां पर मैंने क्या बताया था जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि एक पार्टनर को जितना ज्यादा मिलेगा उतना ही दूसरे पार्टनर को कम मिलेगा। तो देखो इसको ज्यादा मिल रहा है 55,000, तो इसको कम मिल रहा है 55,000, तो हम इससे लेके इसे दे देंगे। तो बच्चों जब इससे लेंगे तो इसके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट करेंगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी एन कैपिटल अकाउंट। एन कौन है निशा, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेया कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया बच्चों। तो आप इसकी जनरल एंट्री बना लीजिए। जनरल एंट्री क्या बनाएंगे आप, मैं यहां बना देता हूं जनरल एंट्री इसको रफ करके बच्चों। ठीक है, तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा बच्चों 50,000। तो हमने क्या किया है, ये हमने बेटा हिसाब किताब ना अपने यहां लगाया था, ये पार्टनर से किसी से कुछ लिया दिया नहीं है, ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दी। समझ में आया, नरेशन क्या लिख देंगे बीइंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री डन। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमने किया है ये सिर्फ एक वर्किंग नोट है। हमने ये जो एंट्री पास की है इससे इफेक्ट नलीफाइड हो गया, हम ना किसी से लेंगे ना किसी को देंगे। लेकिन ये वर्किंग नोट जो बनाया है हमने, वर्किंग नोट सिर्फ अपने समझने के लिए बनाई है। ये पता चल गया कि इसके पास ज्यादा पहुंचा है तो इसके कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे, और इसके पास कम पहुंचा है तो इसके कैपिटल अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे। इस एंट्री को निकालने के लिए हमने ये एडजस्टमेंट बनाया है। समझ में आया बच्चों। तो ये मार्क्स मिलते हैं बच्चों दोनों पे, इस पे भी मार्क्स मिलेंगे और इस पे भी मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आपके 1.5 मार्क्स इस पे रहेगा और 1.5 मार्क्स इस पे रहेगा। समझ में आया। तो ये आपको दोनों ही करने हैं। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों
इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है साहब। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मीता एंड उषा दो पार्टनर है साहब। इसमें कौन कौन है? मीता है और एक उषा है, दो पार्टनर है। इन अब हम शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इसका 2:3 दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। देयर कैपिटल अकाउंट एज इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे दिया बच्चों 1:40 और 1:20 रिस्पेक्टिवली। द ड्रॉइंग ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 15-16, इन्होंने कितनी ड्राइंग की है? 32,000 की है एंड 24,000 की है रेस्पेक्टिवली। बोथ द अमाउंट वर विड्रॉ ऑन 1 जनवरी 2016। बेटा एक ही दिन विड्रॉ की है इन्होंने अमाउंट, ठीक है। यानी इन्होंने जो अमाउंट की विड्रॉ की है वो हर महीने, हर साल, हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद ऐसा कुछ नहीं किया, एक ही दिन में विड्रॉ किया है पूरा अमाउंट जो भी किया है, ठीक है। तो यानी कि वो एवरेज टाइम जो लगता था वो हम यहां नहीं लगेगा, ठीक है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड, यानी गलतियां क्या हुई, भूल क्या होगी हमसे, हमने क्या छोड़ दिया है? हैड बीन ओमिटेड। जब हम बना प्रॉफिट को बांट रहे थे तो हमने क्या क्या चीजें छोड़ दी? तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हमने नहीं दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने 6% उनसे नहीं लिया। मीता को कमीशन देना था, हमने नहीं दिया। अब वो कह रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, किसके पास कितना ज्यादा पहुंच गया, किसके पास कितना कम पहुंचा है। चलिए बनाते हैं वही हिसाब किताब बच्चों, सेम वही वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग। आप लोग भी बनाओ मेरे साथ साथ एक छोटा सा वर्किंग नोट, ठीक है जी। वर्किंग नोट बना दो यहां पर। तो पहला किसके लिए बनाएंगे हम? पर्टिकुलर के लिए। दूसरा किसके लिए बनाएंगे हम सब? पहली कौन है? मीता के लिए। उसके बाद हम किसके लिए बनाएंगे? उषा के लिए, ठीक है। उसके बाद किसके लिए बनाएंगे? हम फॉर्म के लिए। बच्चों दोनों साइड हम क्या लिखेंगे? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट, ठीक है बच्चों। तो हम पहला किसके लिए बना रहे हैं? मीता, एम लिख देता हूं। उषा के लिए यू लिख देता हूं एंड फर्म के लिए तो मैं फर्म ही लिख देता हूं साहब, ये लो, ठीक है। फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है जी। चलिए वर्किंग नोट हमारा फॉर्मेट बन गया है। अब करते हैं। तो बच्चों जो चीज इनको नहीं दी है पहले वो अब दे दो, जो चीज नहीं ली है इनसे अब ले लो, क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% नहीं दिया है इनको। तो बताओ बच्चों 6% का 1,40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है वो अब दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देने का करेंगे, ठीक है। तो चलो देते हैं, यहाँ पर IOC है, लिख देते हैं हम IOC 6%, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से बताओ आप लोग 1,40,000 का 6%, सर 84,000 तो दे दो, 8400 सॉरी, ठीक। इसको हमने 8400 दे दिया। 12 6 72, इसको हमने 7200 दे दिया। ओके बच्चों, जो इनको दे रहे हैं फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। इनके अकाउंट में क्रेडिट तो फर्म के में डेबिट, इनके में क्रेडिट डेबिट तो फर्म के में क्रेडिट, उल्टा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये टोटल कितना हो गया? 15,600, ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे कितना लेना है साहब? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देते हैं IOD, ये लेना है बच्चों इनसे 6%। तो बच्चों ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा ना बच्चों, इसमें एवरेज टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सिंगल टाइम ड्राइंग हो रही है ना, एक ही दिन हो रही है। एक ही दिन कब हो रही है? 1 जनवरी को ही हो रही है। तो किसने कितनी की है? 32,000। तो हम इसका निकाल देते हैं, 32,000 मल्टीप्लाई 6% कितना हो गया? 1920। 1920 का 3 महीने का, क्योंकि जनवरी से लेके कब तक के लिए? मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च। तो 1920 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गया साहब आपका 480। तो हम यहाँ 480 इसे ले लेते हैं क्योंकि IOD लेते हैं हम, ठीक है। इसे 480 ले लिया। इससे जरा देखो कितना लेंगे? 24,000 का 6%, तो 6% हो गया 1440। इसका 3 महीने का, तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका हो गया बच्चों 360। तो हमने इससे 360 ले लिया, ठीक है जी। तो इनसे दोनों से मिला के जो लिया है फर्म क्या क्रेडिट हो जाएगा बच्चों? तो 360 प्लस 480 कितना हो गया? जल्दी से बताओ। 840 हो गया सर, 840, ठीक है जी। और तो कुछ नहीं है सर, है ना। मीता को कमीशन देना है तो दे दो, यहां लिख दो मीताज कमीशन, ठीक है जी। कितना देना है मीता को कमीशन? सर इसको कमीशन देना है हमको कितना बच्चों? 8,000। तो इसको 8,000 आप कमीशन दे दो साहब, ये दे दिया, ठीक है। तो जो कमीशन हमने यहाँ पर 8,000 यहाँ पे क्या किया है? क्रेडिट किया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 8,000 डेबिट हो जाएगा 8,000, ठीक है जी। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? फर्म के अकाउंट को क्लोज करेंगे साहब, ठीक है। तो बताओ मुझे फर्म के अकाउंट में टोटल कितना आ रहा है साहब? डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, यानी कि लॉस ज्यादा आ रहा है। बच्चों याद है ना आपको, जब P&L अकाउंट में लॉस होता था तो लॉस किधर ट्रांसफर होता है? डेबिट साइड। और जब हम P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट होती थी वो किधर ट्रांसफर होती थी?
क्रेडिट साइड। तो बच्चों लॉस है तो लॉस ज्यादा आ रहा है, तो जितना लॉस ज्यादा होगा किसको बांट देंगे, पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। तो देखो कितना लॉस आ रहा है हमारा इसमें, 15,600 प्लस 8,000, इसमें से माइनस कर दो कितना 840, 22,760, तो 22,760 का लॉस आ रहा है साहब। ठीक है, तो ये अकाउंट तो हो गया क्लोज। अब इस लॉस को इनमें बांट दो, किस रेशियो में बांटेंगे, 2:3 रेशियो में। तो मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया, इसका साथ मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आएगा 9104। तो यहां लिख देता हूं लॉस ट्रांसफर। ठीक है बच्चों, तो इसको कितना लॉस मिलेगा 9104। इसको भी बांट दो, इसको कितना मिलेगा सब लॉस, तो जल्दी से इसको बांट के बताओ लॉस कितना मिलेगा इसको, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको मिलेगा 13656। तो हम इसको लॉस कितना देंगे बच्चों 13656। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इनके अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। फर्म का अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो गया है। तो बच्चों बताओ इसका ये टोटल कितना हुआ, सर इसका टोटल हुआ ये 8 और 8 16, 16,400। इसका टोटल कितना हुआ, इसका टोटल कर देते हैं 4,859,9584। तो देखो बच्चों इसको पहले से कितना मिला हुआ है 9584, लेकिन इसको मिलना कितना चाहिए था 16,400। तो दोनों का डिफरेंस यानी कितना इसको कम मिला है, 16,400 में से माइनस कर दो 9584, तो इसको कम मिला है साहब 6816। कौन सा बैलेंस बच्चों, ये बैलेंस, ये ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और ये अकाउंट भी हमारा मैच हो गया। अब आते हैं हम इस पर बच्चों, इसको यहां पर कितना मिलना चाहिए 7,200, लेकिन मिला कितना है इसका, जब टोटल करते हैं 13,656 प्लस 360, तो ये कितना मिला है इसको 14,016। बच्चों इसमें से माइनस कर दो तो कितना ज्यादा मिला इसको, -7,200, तो कितना आ गया सब 6,816। मैंने यही बोला था जितना जिसको कम मिलेगा उतना ही किसी को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों इसको ज्यादा मिला यानी डेबिट बैलेंस है, तो ये कौन सा बैलेंस माना जाएगा, डेबिट बैलेंस, इधर का बैलेंस है। तो ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, मैच हो गया। ठीक है, ये भी हमारा अकाउंट मैच हो गया। तो बच्चों बताओ डेबिट कौन हो रहा है यहाँ पर, ऊषा, क्रेडिट कौन हो रहा है यहाँ पर, जल्दी से बताओ मीता। तो एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ पर, ऊषा अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट। समझ में आया। तो एक जनरल एंट्री बना दो आप लोग जल्दी से, फटाफट फटाफट एक जनरल एंट्री बनाएंगे इसकी आप लोग, यहां बना देते हैं हम जनरल एंट्री। ठीक है, देखेंगे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री बनेगी इसकी, ऊषा को डेबिट करेंगे और मीटा को हम क्रेडिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ऊषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीताज कैपिटल अकाउंट। बेटा अमाउंट कितना लिखेंगे हम, जो यहां लिखा हुआ है 681। देखो जो डेबिट है उसे हमने डेबिट कर दिया, जो क्रेडिट है उसे हमने क्रेडिट कर दिया। अमाउंट दोनों में सेम रहेगा क्योंकि सेम ही आता है, 6,816 एंड 6,816। और नरेशन आप लोग डाल दीजिएगा बीइंग एडजस्टमेंट मेड। यस या नो, नोट करिए। बच्चों अगला टॉपिक आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना सीखा था। आप लोग ना सारे बच्चे मेरे साथ साथ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लो। ठीक है बेटा, फॉर्मेट बना के हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सारे बच्चे मेरे साथ साथ एक फॉर्मेट बना लो इसके लिए अच्छा सा। ठीक है, तो मैं भी बना रहा हूं, आप लोग भी बनाइए। ठीक है बच्चों, एक बहुत प्यारा सा फॉर्मेट बना लो। ठीक है, एक साइड लिखिए आप लोग, क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है जी, एक साइड कौन सी होती है इसमें, डेबिट साइड, और दूसरी कौन सी होती है सर, क्रेडिट साइड। नाम क्या है अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मेट आप लोग बना लीजिए जल्दी से, फटाफट फटाफट।
तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मेट आपको बनाना आता है सब बच्चों को, आप लोग बना लीजिए इस फॉर्मेट को। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को रेट करते हैं। अतुल एंड मिथुन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो दे दिया साहब इनका 3:2। बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2023 पर फॉलोइज बच्चों, है ना। क्या क्या दे रखा है, कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट है साहब 5 लाख एक का दे रखा है, 6 लाख एक का दे रखा है, कोई बात नहीं। लोन अकाउंट शो हो रहे हैं। अतुल का क्रेडिट बैलेंस है 3 लाख का। मतलब क्या है बच्चों, अतुल से फर्म ने लोन लिया है, यानी क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी है फर्म के लिए, तो अतुल से फर्म ने लिया है लोन, समझ में आया। एंड मिथुन का डेबिट बैलेंस, यानी ये असेट्स हो रहा है, तो मिथुन ने फर्म से लिया है, तो ये इंटरेस्ट फर्म को पे करना पड़ेगा और यहां इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, ठीक है। इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट 8%, यानी दोनों पे ही अलाउ भी इंटरेस्ट कितना कर रही है वो 8% हो रहा है, और चार्ज भी कितना कर रही है वो 8% कर रही है, तो दोनों जगह इंटरेस्ट 8% ही लगेगा। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया बच्चों, 10% का दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज चार्ज 5000 ईच। बच्चों ये निकला हुआ दे रखा है, आईओडी कितना दे रखा है 5000 एक पार्टनर का, तो दो का कितना हो गया 10,000 हो गया। अब बताना है आपको प्रॉफिट बिफोर गिविंग बिफोर इफेक्ट, यानी ये प्रॉफिट जो दे रखी है इसमें से कोई भी इफेक्ट अभी तक नलिफाइड नहीं हुआ है, हमने कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन समझ में आ गया है आप लोगों को, यानी हमको इससे क्या बनाना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बच्चों जल्दी से फटाफट ऐसा एक फॉर्मेट आप लोग भी बना लीजिए, मैंने फॉर्मेट बना रखा है यहाँ पर। बच्चों यहाँ पर इस अकाउंट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमको प्रॉफिट कितना लेके आना है, क्लियर लिखा हुआ है सर 2,28,000 का प्रॉफिट है जो यहां पर आएगा। बच्चों यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये P&L अकाउंट का पार्ट होता है। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन इस अकाउंट का पार्ट होता है? नहीं सर, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। क्या सर उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है बच्चों। देखो हमें क्या करेंगे, हम इस प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करेंगे। हम यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 2,28,000। बच्चों इसे ट्रांसफर करने के बाद हमने ये प्रॉफिट अंदर लिखी है, बाहर नहीं लिखी। हम इंटरेस्ट ऑन लोन का इफेक्ट अंदर के कॉलम में ही खत्म करने के बाद नेट लेके जाएंगे बाहर, राइट। तो हमें P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यहां पर 3 लाख का लोन हमने लिया है और 2 लाख का लोन हमने दिया है पार्टनर को, फर्म ने मतलब। तो बच्चों इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म को और इस पे इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, यानी कि 2 लाख पर इंटरेस्ट पे करेगी फर्म और 3 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो बच्चों पे कितना करेगी, 2 लाख का 8% कितना हो गया 16,000, और फर्म रिसीव कितना करेगी 3 लाख का 8% कितना हो गया 24,000। तो बच्चों वही चीज यहां दिखा देते हैं, हम ऐड कर देते हैं इसमें जो फर्म रिसीव करेगी इंटरेस्ट ऑन लोन 24,000, और बच्चों इसमें से लेस कर देते हैं जो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म पे करेगी 16,000। तो बच्चों ये नेट कितना आ गया 2,20,000। ओके, अब बच्चों क्या क्या देना है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। लेकिन बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल यहां पर फिक्स है, कैपिटल कैसी है यहां पर फिक्स, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। तो बच्चों यहां लिख देते हैं दोनों की कैपिटल, अतुल कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अतुल करंट अकाउंट और मिथुन्स करंट अकाउंट। बच्चों कैपिटल कितनी है दोनों की जरा देख लीजिए सर, कैपिटल 5 लाख और 6 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर 10% पर एनम। तो बच्चों 10% के हिसाब से कितना हो गया 5 लाख का और 6 लाख का 50,000 और 60,000 दे देते हैं दोनों को। तो हम बच्चों इसको देते हैं पहले, तो यहां लिखते हैं हम 50,000 और यहां लिखते हैं हम 60,000 दे दिया साहब। बच्चों इसके बाद देखिए जरा, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अभी बचा है, ये पार्टनर से लिया जाएगा, तो ये डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। चलिए तो यहां लिख देते हैं हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किस किस का है बच्चों, ये भी करंट अकाउंट से आएगा, तो अतुल्स करंट अकाउंट और मिथुन्स करंट अकाउंट। कितना बच्चों अमाउंट 5,000 एंड 5,000। बच्चों बताइए और कुछ बाकी रहा, हो गया हमारा यहां तक कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, वही अकाउंट का टोटल करना है। बच्चों इस साइड टोटल करो,
तो इस साइड का टोटल करके बताओ मुझे कितना आ रहा है सर 2,30,000। तो लिख देते हैं यहां पर हम 2,30,000। ओके बच्चों, अब 2,30,000 में से बच्चों 1,10,000 हमें माइनस करना है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज करंट अकाउंट यानी अतुल करंट अकाउंट एंड टू मिथुन करंट अकाउंट, कितना कितना जाएगा प्रॉफिट बच्चों बताओ। बच्चों 2,30 है, 2,30 हमने यहां लिख लिया। 2,30,000, 2,30,000 में से अगर हम 1,10,000 माइनस करेंगे तो सर 1,20,000 बचेगा। कितना बचेगा 1,20,000 सर। तो बच्चों 1,20,000 जो बचा यहां पर मैं यहां लिख देता हूं वर्किंग 1,20,000, इसको दोनों को बांट देंगे इनके पीएसआर में। इनका रेशियो जरा देख लो बच्चों कितना दे रखा है 3:2, तो दोनों को हम 3:2 में बांट देंगे। तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5, ये अतुल का हो जाएगा। और ऐसे ही बच्चों मिथुन को कितना मिलेगा 1,20,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये बच्चों आप जरा बताओ कैलकुलेट करके कि कितना आया। 1,20,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया बच्चों 72,000 एंड 1,20,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया आपका 48,000। तो बच्चों जो दोनों को हिस्सा मिलेगा वो 72,000 एंड 48,000। लिख देते हैं यहां पर 72,000 एंड 48,000। ये बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, देख लीजिए आंसर आपका 72,000 एंड 48,000 आंसर आपका मैच हो रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए बच्चों। तो अगला हमारा टॉपिक है अभी गारंटी ऑफ प्रॉफिट बच्चों, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही रहता है इसमें भी, और हम गारंटी देते हैं पार्टनर को। याद है ना गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, साथ साथ पढ़ेंगे मेरे आप लोग भी, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, अतुल विपुल चारू, ये 3 पार्टनर्स हैं, एक अतुल है, विपुल है और साथ चारू है, ठीक है पार्टनर्स। शेयरिंग प्रॉफिट इनका रेशियो क्या है बच्चों इक्वली है। अब क्या हो रहा है, विपुल इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख पर एनम। विपुल को गारंटी मिली हुई है, किसको मिली हुई है गारंटी साहब विपुल को। ये जो पार्टनर है इसको हमने गारंटी दी गई है। गारंटी क्या गारंटी दी है कि इसको प्रॉफिट 2 लाख से कम नहीं होगा 1 साल का। सैलरी एज पेबल टू विपुल 10,000 पर मंथ। इसको सैलरी कितनी मिलेगी बच्चों 10,000 हर महीने मिलेगी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024 6,60,000 हो रहा है साहब। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। तो देखो भैया यहां पर क्या ये लिखा है कि गारंटी कौन दे रहा है, किसको, विपुल को। तो मैंने क्या बताया था बेटा इस लेक्चर में, गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाले लेक्चर में, आप जाके देखेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला लेक्चर। इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जब ये स्पेसिफाई नहीं किया जाए गारंटी कौन दे रहा है तो हम मान लेते हैं गारंटी फर्म दे रही है। समझ में आया। चलिए तो बच्चों सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे हम, किसका, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। तो एक छोटा सा जल्दी से फॉर्मेट बना दो P&L एप्रोप्रिएशन का, छोटा सा फॉर्मेट, ठीक है बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ये बन गया सा फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, वही डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें क्या ट्रांसफर करना है यहाँ पे साहब, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे हम यहाँ पे। हमारी प्रॉफिट कितनी है साहब, बाय नेट प्रॉफिट 6,60,000, ठीक है जी। अब पार्टनर को सैलरी देंगे हम यहाँ पे, क्या देंगे पार्टनर को, सैलरी साहब। पार्टनर को सैलरी कितनी कितनी मिलेगी जल्दी से बताओ बच्चों। सर पार्टनर को सैलरी मिलेगी यहाँ पर, बोलो कितनी मिलेगी, इसको सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ। किसको मिल रही है, विपुल को ही मिल रही है। तो यहां लिखेंगे टू विपुल सैलरी। तो 10,000 बच्चों 1 साल की, 1 महीने की है, तो 1 साल की कितनी हो गई, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000, ठीक है जी। अब 1,20,000 को इसमें से माइनस कर दो। तो 1,20,000 को माइनस करने के बाद बताओ कितना आया। तो बच्चों 5,40,000 यही बचा। तो 5,40,000 को 5,40,000 को अब बराबर बराबर बांट दो, बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे
तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो कितना आ गया बच्चों 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, तो बांट देते तीनों पार्टनर्स को। तो 2 क्या लिखेंगे हम, अतुल एज कैपिटल, क्या लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर किसको, एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, चारों मैंने नाम के इनिशियल ले लिए हैं बच्चों। तीनों को कितना कितना मिल रहा है, 1,80,000, 1,80,000 एंड 1,80,000। बोलो जल्दी से, रोने कौन लगेगा यहाँ पे, रोना धोना कौन स्टार्ट कर देगा, सर रोना धोना स्टार्ट कर देगा बिल्कुल। क्यों कर देगा, क्यों, गारंटी देख लो कितने की दी है इसको हमने, 2 लाख रुपए की। इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 1,80, समझ में आया। तो इसको 20,000 रुपए की डिफिशियंसी है, बोलो जल्दी से डिफिशियंसी कितनी आई, सर डिफिशियंसी आई इसकी, डिफिशियंसी आई साहब इसकी 2 लाख इसको मिलना था, माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू 20,000, ये डिफिशियंसी आई। सर कौन वेयर करेगा, सर फर्म अगर गारंटी देती है तो जो भी इसे छोड़ के जो बचे हुए पार्टनर है वो वेयर करेंगे। सर किस रेशियो में करेंगे, या तो रेशियो स्पेसिफाइड होता है, नहीं होता तो जो इनका रेशियो है पुराना उसी में करेंगे। पुराना रेशियो क्या है सबका, बराबर बराबर है, तो ये दोनों बराबर बराबर करेंगे। तो 20,000 को 1:1 में बांट दीजिए, तो कितना कितना वेयर करेंगे बेटा, 10,000 10,000। तो इसके यहां से कितना माइनस कर देंगे हम, 10,000। इसके यहां से कितना माइनस कर देंगे हम, 10,000। तो बोलो बच्चों इसका फाइनल प्रॉफिट यहां कितना जाएगा, 1,70,000। इसका कितना, इसके यहां कितना ऐड और हो जाएगा, 2 लाख ऐड हो जाएगा, ये खुश हो गया, 2 लाख चला जाएगा यहाँ पे, 20,000 ऐड हो जाएगा सॉरी। और इसके यहां कितना हो जाएगा बेटा, 1,70,000। तो जितने डिफिशियंसी थी 20,000 की हमने इन दोनों से ले लिया और इसको दे दिया। बोलो यही सीखा था हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट में बच्चों। तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ 6,60,000। और इधर भी कितना आ गया ये, 6,60,000। बोलो हाँ या ना, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग टिक लगा लीजिएगा इस पे इंपोर्टेंट का, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक अभिजीत साहब हैं, एक बलजीत साहब हैं और एक चिरंजीत साहब हैं। ये 3 लोग हैं। फ्रॉम अ पार्टनरशिप प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो 3:2:1। इनका पीएसआर क्या दे रखा है बच्चों, 3:2:1। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, क्या क्या है, ए में क्या लिखा हुआ, चिरंजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000। यानी चिरंजीत को गारंटी क्या दे रखी है कि भैया देख तेरा प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा कभी भी। ये चिरंजीत को गारंटी मिली हुई है, ठीक है। नाम में लिखा हुआ किसने दी है, तो फर्म ने दी है, ठीक है। आगे देखो बी में क्या लिखा हुआ है, बलजीत गिव गारंटी टू इफेक्ट द ग्रॉस फीस। देखो यहाँ गारंटी कौन दे रहा है, बलजीत गारंटी दे रहा है, बलजीत गारंटी दे रहा है किसको, फर्म को। समझ में आया, मैंने बोला था ना लास्ट टॉपिक मैंने गारंटी ऑफ प्रॉफिट में समझाया था कि पार्टनर भी गारंटी दे सकता है फर्म को कि मेरे आने से प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो वही केस है। बलजीत गारंटी दे रहा है फर्म को, क्या गारंटी दे रहा है कि उसके द्वारा जो ग्रॉस फी अर्न की जाएगी वो कितनी होगी, कम से कम कितनी होगी, वो 25,000 होगी। जितनी वो ग्रॉस फी पहले अकेला अर्न करता था इतनी वो अभी भी अर्न करके देगा। यानी जब वो पार्टनर नहीं था, अकेला बिजनेस चलाता था, तो 25,000 उसकी ग्रॉस फी अर्न होती थी। तो अभी भी वो फर्म में आएगा तो गारंटी दे रहा है 25,000 तो मैं कमा के दूंगा आपको, ठीक है। आगे सुनते हैं, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप 75,000। सब प्रॉफिट कितना हुआ है, 75,000 हुआ है। द ग्रॉस फीस अर्न बाय बलजीत फॉर द फर्म 16,000। बलजीत ने कितनी ग्रॉस फी अर्न की है, सिर्फ 16,000। यानी कि गारंटी कितने की दी थी, 25 की कितनी है, 16 की। तो बच्चों बताओ कि अगर 25 की प्रॉफिट होती, ये फीस अर्न करके देता, तो प्रॉफिट 75 से ज्यादा हो जाती। तो यानी कि कितनी डिफिशियंसी है, कितनी कम प्रॉफिट हुई है इसके द्वारा दी गई गारंटी के, 25 माइनस 16, यानी 9,000 की प्रॉफिट कम हुई है जितनी इसने बोला था गारंटी देने के लिए। समझ में आया। तो बताओ इसने बोला था 25 मैं कमा के दूंगा, इसने 16 कमा के दिए हैं, तो ये अपने घर से कितना देगा, 9,000 रुपए फर्म को देगा। समझ में आया। चलिए अब बनाते हैं हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बनाइए मेरे साथ साथ आप लोग भी, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके बच्चों, वही सेम 2 साइड्स जल्दी से बना लीजिए आप लोग। फॉर्मेट बन गया साहब ये हमारा, ठीक है जी, ये फॉर्मेट बन गया।
वही सेम पर्टिकुलर अमाउंट, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, जल्दी से आप बनाइए। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, यहां से अब क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे सब, तो यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितनी ट्रांसफर कर दें साहब, 75,000। लेकिन 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 जो इन भैया ने जो गारंटी दी थी, जिनकी वजह से हमारी प्रॉफिट 9,000 रुपए की कम हुई है, ये भी तो पैसा लेके आएंगे। तो जब ये 9,000 रुपए घर से ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्म की प्रॉफिट बढ़ जाएगी, तो बढ़ा दो। यहां क्या लिखेंगे, बाय, किसके यहां से आएगा पैसा, जिसने गारंटी दी है। गारंटी किसने दी है साहब, गारंटी दी है बलजीत ने, है ना। बलजीत गारंटी दे रहा है इस चीज के लिए, बलजीत। तो यहां लिखेंगे बाय बलजीत कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, बाय बलजीत कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों कितना आ जाएगा इसके यहां से, 9,000। समझ में आ गया। अब बताओ फर्म के पास टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, सर फर्म के पास टोटल प्रॉफिट हो गया यहां पर 84,000। अब 84,000 को इनको बांट दो आपस में। तो बच्चों जब 84,000 को बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। किस किस को मिलेगा बच्चों प्रॉफिट, तीनों को मिलेगा, अभिजीत बलजीत एंड चरणजीत। तो मैं यहां लिख देता हूं इनिशियल इनके नाम का, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल, ठीक है जी। चलिए तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब यहां पर प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं जी हम, कितना, इन तीनों के अकाउंट में। तो 84,000 को इनके रेशियो में बांट दो। तो बच्चों 84,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 6, तो कितने टाइम कैंसिल हो गया, 14 टाइम कैंसिल हो गया। 14 3 जा 42, तो इसको जो मिलेगा ये 42,000 मिलेगा, इसको जो मिलेगा ये 28,000 मिलेगा। देखो 14 3 जा कितना होता है, 42 होता है, और 14 2 जा कितना होता है, 28,000 होता है, ठीक है जी। और इसको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा इसको साहब, बोलिए इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा सब 14,000, 14,000। तो बच्चों जैसे ही हमने इसके अकाउंट में 14,000 दिखाया इसको कि तेरे को 14,000 मिलेगा, ये रोने लगा। क्यों, क्योंकि ऊपर पढ़ के देखो, इसको हमने गारंटी कितनी दी है चरणजीत को, 15,000 की, तो हमें 1,000 इसको और देना पड़ेगा। अब बताओ बच्चों देगा कौन, जब फर्म गारंटी देती है तो बचे हुए दोनों पार्टनर देते हैं, किस रेशियो में देंगे, अपने रेशियो में। तो बच्चों डिफिशियंसी इसकी कितनी है, 15,000 देना था, दे कितना रहा है इसको, 14,000। तो 1,000 की जो डिफिशियंसी है इसको ये दोनों 3:2 के रेशियो में देंगे। तो बच्चों 3:2 के रेशियो पर 1,000 को बांटेंगे कितना आ जाएगा, 1,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड 1,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 600 और ये हो गया सब 400। बोलो यही आएगा। तो बच्चों इसके में से 600 माइनस कर दें, लेस 600। तो बच्चों बताओ कितना बचेगा यहां पर, सर यहां बचेगा कितना बचेगा, बोलो इसमें से 600 माइनस करेंगे तो 41,400। इसका कितना बचेगा, 27,000, बताओ कितना बचेगा, 27,600। ओके, इसके पास कितना हो जाएगा, 15,000। ऐसे करके क्या बन जाएगा, हमारा P&L अकाउंट बन जाएगा। और इधर हमारा टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 84,000। ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। समझ में आया बच्चों। अब देखो सुनो, अब हम ये कहें कि इनके पास कितना कितना पैसा पहुंचा, तो सब ए के पास कितना पहुंचा है कैपिटल अकाउंट में, नेट 41,400, तो आंसर में आएगा 41,400। बी के पास कितना पहुंचा है सब नेट, बी के पास, तो बेटा बी को हमने दिया कितना है, 27,600। इसे लिया कितना है हमने, इसे लिया है भाई 9,000 हमने लिया है इससे, ठीक है, सॉरी 19 लिख रहा हूं मैं, 9,000 लिया है इससे, 9,000। तो 9,000 इसका माइनस कर दो बच्चों। तो 9,000 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ माइनस करके। तो माइनस करके कितना आया इसका बच्चों, इसका जब हम माइनस करेंगे 9,000 तो कितना आ जाएगा, इजिकल टू 18,600, ठीक है जी, इसका 18,600 आ गया। ऐसे सी का, सी के पास कितना पहुंचेगा फाइनली, सी के पास पहुंचेगा सर 15,000। तो जो आपके आंसर आएंगे ये आंसर आ गए साहब आपके, जो इनके पास फाइनली कैपिटल अकाउंट के आंसर आएंगे, कैपिटल अकाउंट में जो पहुंचेगा। ये चीज क्लियर हो गई, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने हर एक टॉपिक से क्या किए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बच्चों
मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। वर्कशीट में इसी वीडियो की लिंक में जाके देखना आप लोग, आपको इसी वीडियो की लिंक में वर्कशीट मिली हुई है। बच्चों उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और उनके सॉल्यूशंस मैं आपको, उनके जो भी आंसर्स होंगे वो मैं आपको अगले लेक्चर में सबसे पहले आंसर ही डिक्टेट करूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। दूसरी चीज बच्चों, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, नहीं समझ में आ रहा, वही कमेंट करेंगे आप लोग या डायरेक्ट डीएम करेंगे मुझे, ठीक है बच्चों। चलिए इस लेक्चर को जल्दी से सारे बच्चों को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे हम। अगला चैप्टर होगा हमारा गुडविल अकाउंटिंग। ओके बच्चों, बहुत मजेदार चैप्टर है। टफ चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, यहां तक इसे टफ चैप्टर बोलते हैं अकाउंट का बेटा, 12th अकाउंट का। आगे के सारे चैप्टर इतने आसान होंगे कि आप लोग बोलोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है, हमने तो पहले चैप्टर में इतना सब कुछ पढ़ा दिया, इतना टफ चीजें समझा दी हमको, क्योंकि आगे 12th में कुछ भी नहीं है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट समझने थे, हम यहाँ कॉन्सेप्ट समझे हैं, आगे तो आपको अकाउंट्स बनाने हैं। वो बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thank you so much.